मैं पुष्पा सोनी, आपका जय हिंद समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। आज हम यहाँ पर रूपम ज्वेलर्स के ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ नील शाह जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जनता को अपील किया था वोट के बारे में कि जनता का कल्याण कैसे हो, कैसे उम्मीदवार को चुन के लाना चाहिए। तो उन्होंने जो पोस्ट किया था उसके बारे में कोई नगर सेवक की वाइफ का उन्हें धमकी भरा मैसेज आया। तो आइए हम जानते हैं उनसे ही। नहीं, आप बताएंगे कि क्या हुआ आपके साथ? मैंने एक जनरल पोस्ट डाला था अनिल वीरानी जी के पोस्ट पर कि ना हमको देवेंद्र जी से प्रॉब्लम है, ना हमको मेहता जी से प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम है हमारे लोकल कैंडिडेट से। तो इस बार यहाँ पर युति नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति है, लोकसभा में महायुति है। तो मेरा कहना बस यही था कि आपके पास 4 की जगह 8 कैंडिडेट का ऑप्शन है, तो आप अच्छे कैंडिडेट को वोट कीजिए। खाली ब्लाइंडली सिर्फ कमल का बटन देखकर किसी को भी वोट ना दे दे। उस पर सुनीता जी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे लिखा कि तू अपने टेरेस का ध्यान रखना बेटा, तू छोटा है तो छोटा बनकर रहे, अब ये इलीगल है तो उसका मुझे क्या करना है वो बता। और ऐसा सब लिख कर मुझे खुली धमकी देने की कोशिश की। और उसके बाद जब उनको वो चीज़ वायरल हो गई और जब उनको हारने का डर सताया, तो उन्होंने एक पत्रकार को बुलाकर अपना पॉइंट क्लियर करने की, बात को घुमाने की कोशिश की। और उसमें 2 ही कमेंट दिखाकर, अपना एक कमेंट छुपाकर ये बहुत चीप पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। सुनीता जी ने आपको मैसेज किया था या फोन किया था? ना उन्होंने मुझे मैसेज किया, ना उन्होंने मुझे फोन किया। रात को 3 बजे उन्होंने मुझे कमेंट पर जवाब दिया। और फिर वो उनके वीडियो में बोल रहे कि वो हमारे फैमिली मेंबर है, इलेक्शन तो आते जाते रहते। तो अगर मैं उनका फैमिली मेंबर होता तो उनके पास मेरे पिताजी का नंबर है, उनके पास मेरी माता जी का नंबर है, उनके पास मेरा खुद का नंबर है। तो वो हमें डायरेक्ट फोन करके कह सकती थी कि बेटा तू जो कर रहा है मुझे नहीं पसंद, तू मुझे वोट देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कोई बोलने का तरीका होता है? खुलेआम धमकी देना। उन्हें लगा कि वो मेरे टेरेस को लेकर लिखेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, कमेंट करना बंद कर दूंगा। पर वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। और उनके पति 3 दिन पहले हमारी ऑफिस में आके मेरे पिताजी से माफ़ी मांग रहे हैं कि राजू भाई आपका समर्थन मुझे चाहिए, ये चाहिए। और मेरे पिताजी ने भी कट्टर बीजेपी वाले होकर बड़ा मन दिखाकर उनके साथ व्यापारी भाइयों के पास गए, सपोर्ट जुटाने की कोशिश की। और उनकी पत्नी मुझे धमकी दे रही है 3 दिन बाद। तो उनका ये अंदर का दुगलापन तो वही जाने, मुझे तो नहीं पता वो क्या करना चाह रहे। तो उनका धमकी देने का कारण क्या था टेरेस के बारे में? उनको वही लगा कि मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं कमेंट करना बंद कर दूं, मेरे पिताजी वापस उनको समर्थन देना चालू कर दे। मेरे पिताजी का समर्थन बीजेपी के साथ आज का नहीं है, 17 साल का है। मेरे पिताजी बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष भी है। और बट हम गलत कैंडिडेट और अगर पार्टी से कोई भूल हो जाए तो उसका जवाब देने का दम भी हम रखते हैं। और धमकी और दबाव में आने वालों में से हम है नहीं। मेरे पिताजी ने भी इच्छुक का फॉर्म भरा था इस बार, वो क्रमांक 20 से। और टिकट ना मिलने के कारण भी बाकी लोगों की तरह मेरे पिताजी ने ना इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, ना दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश की। हमें तो कई ऑफर भी आए थे दूसरी पार्टी से, बट वो हमारा और मेहता जी का जो संबंध है उसके खिलाफ मेरे पिताजी को जाने की विचारधारा नहीं थी। बट कोई हम पर दबाव बनाएगा और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो हम डरने वालों में से है नहीं, और हम उसका जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई नगर सेवक की वाइफ ऐसे धमकी देती है तो आप जनता को क्या आह्वान करेंगे? हमने तो 60-70 टेरेस फ्लैट वालों से ही बात की। उनका भी यही कहना है कि अगर राजू है आपके साथ इतना दोस्ती हो कि आपने उनके लिए जो किया है पिछले 10 सालों में, 2012 इलेक्शन, 2017 में दिनेश जी को टिकट दिलाई, फिर भी आपके बेटे को ये लिख सकते हैं तो हमारे साथ तो क्या होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप आपका जवाब मत से दे। उन्हें हर जगह उंगली करने की आदत हो गई है, वही हर जगह सही, बाकी लोग हर जगह गलत। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हर जगह उंगली करने में भीगी बिल्ली नहीं मिलती, कहीं उनका शेर से ही पाला पड़ जाता है। और हमारी किसी को उंगली करने की आदत नहीं है, बट मैं अपना जवाब मेरी उंगली मेरे मत से दूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे साथ नील शाह जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि किसी को धमकी देने से अगर कोई जीतेगा ऐसे समझना ना मुश्किल है। तो लेकिन जनता सब समझती है। इस बार जनता अगर ऊपर उठाती है तो जनता जमीन पर पे गिरा सकती है, ये नील शाह का कहना है। और जनता को सचेत रहने के लिए नील शाह का संदेश जनता के लिए है। जय हिंद समाचार से पुष्पा सोनी की रिपोर्ट, मीरा बैंदर। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।